हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी की हिंदी बनाना। जिन बच्चों को इंग्लिश की हिंदी बनानी नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी और सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चैप्टर है 6 और इस चैप्टर का नेम है डेविड एंड गोलायत। डेविड और गोलायत ये दोनों नेम हैं। There lived a farmer. There यहाँ पर इंट्रोडक्टिव है। Lived रहता था। A farmer एक किसान in Israel, इज़राइल में। There lived a farmer in Israel. एक किसान इज़राइल में रहता था। He had उसके पास थे 4 sons 4 बेटे। हैड का मतलब होता है कोई चीज़ पास्ट में थी किसी के पास, उसको दिखाने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। और अगर प्रेजेंट में कोई चीज़ किसी के पास है उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है ही हैड उसके पास थे 4 sons 4 बेटे, उसके पास 4 बेटे थे। द 3 एल्डर 3 बड़े सन्स बेटे सर्व्ड सेवा करते थे। 3 बड़े बेटे सेवा करते थे इन द किंग्स आर्मी राजा की सेना में। ये अपोस्ट्रोफी ऐसे इसका मतलब होता है काके की। द 3 एल्डर सन सर्व्ड इन द किंग्स आर्मी। 3 बड़े बेटे राजा की सेना में सेवा करते थे। वाइल डेविड जबकि डेविड द यंगेस्ट वन सबसे छोटा बेटा, यंगेस्ट होता है सबसे छोटा बेटा लिव्ड रहता था विद साथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। सबसे छोटा बेटा डेविड अपने माता पिता के साथ रहता था। यंग डेविड युवा डेविड वॉज था वेरी बहुत ज़्यादा ब्रेव बहादुर। यंग डेविड वॉज वेरी ब्रेव। युवा डेविड बहुत ज़्यादा बहादुर था। ही वॉज इंटरेस्टेड वह रुचि रखता था या चाहता था, दोनों बोल सकते हैं। ही वॉज इंटरेस्टेड वह चाहता था। इन बिकमिंग बनकर अ सोल्जर एक सिपाही बनकर। एंड ज्वाइनिंग शामिल होना द किंग्स आर्मी राजा की सेना में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ सोल्जर एंड ज्वाइनिंग द किंग्स आर्मी। वह एक सिपाही बनकर राजा की सेना में शामिल होना चाहता था। बट लेकिन हिज उसके फादर पिता वांटेड चाहते थे। वांट मतलब चाहना और ये वांट की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है चाहते थे। हिम उसको टू स्टे रहना, एट होम घर पर ही रहना, एंड लुक आफ्टर और देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। हिज शीप अपनी भेड़ों की। बट हिज फादर वांटेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शीप। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह घर पर ही रहे और अपनी भेड़ों की देखभाल करे। एवरी डे हर रोज डेविड ले जाता था दियर शीप अपनी भेड़ों को ऑन द हिल्स पहाड़ियों पर। फॉर ग्रेजिंग चराने के लिए। फॉर मतलब के लिए और ग्रेजिंग होता है चराने के लिए। एवरी डे डेविड टुक देयर शीप ऑन द हिल्स फॉर ग्रेजिंग। हर रोज़ डेविड अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाता था। देवर वहाँ होते थे मैनी बहुत सारे वाइल्ड जंगली एनिमल्स जानवर। इन द फॉरेस्ट जंगल में, नियर बाय पास के जंगल में। देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट नियर बाय वहाँ पास के जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते थे। सो इसीलिए डेविड हैड टू रिमेन डेविड को हैड टू रिमेन रहना पड़ता था। जब भी कोई चीज़ पास्ट में करनी पड़ती थी उसको दिखाने के लिए हैड टू का यूज़ करते हैं। जैसे हैड टू गो उसको जाना पड़ता था, हैड टू ईट उसको खाना पड़ता था। ऐसे डेविड को रहना पड़ता था अलर्ट सतर्क, इसीलिए डेविड को सतर्क रहना पड़ता था। वाइल जब द शीप भेड़ें
वर ऑन द ग्रेज, चर रही होती थी। जब भेड़ें चर रही होती थी, ही वुड सर्च फॉर, वह ढूंढता था। फ्लैट समतल, राउंड स्टोन्स, गोल पत्थर, अलोंग द रिवर बैंक, नदी के किनारे। एंड पुट और डालता था, देम उनको, इन हिज अपने बैग, अपने बैग में। ही वुड सर्च फॉर फ्लैट राउंड स्टोन्स अलोंग द रिवर बैंक, वह समतल गोल पत्थर नदी के किनारे खोजता था। बैंक होता है किनारे। एंड पुट दैम इन हिज बैग, और उन्हें अपने बैग में डाल देता था। Whenever, जब भी, a hungry wolf, एक भूखा भेड़िया, came, आता था, to kill, मारने के लिए, the sheep, भेड़ों को। David would take out, डेविड निकाल लेता था। टेक आउट होता है निकालना, बाहर निकालना। डेविड बाहर निकाल लेता था। स्टोन, पत्थर को, स्टोन, एक पत्थर को, फ्रॉम, से, हिज बैग, अपने बैग से। एंड पुट इट, और इसको रखता था। इट यहाँ पर पत्थर के लिए लगाया है। इन हिज स्लिंग, अपनी गुलेल में, इन मतलब में, अपनी गुलेल में, स्लिंग होता है गुलेल। डेविड वुड टेक आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, डेविड अपने बैग से एक पत्थर निकालता था। एंड पुट इट इन हिज स्लिंग, और उसको अपनी गुलेल में रखता था। पुट होता है रखना, रखता था। ही व्हीर्ल्ड, वह घुमाता था, द स्लिंग, गुलेल को, अबव, ऊपर, हिज हेड, अपने सर के ऊपर से। एंड द स्टोन, और पत्थर, फ्लू, उड़ता हुआ, फ्रॉम इट, इससे उड़ता हुआ, थ्रू द एयर, हवा में। एंड हिट, और जाकर लगता था, द वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर के, बिटवीन द आईज, आंखों के बीच में। एंड किल इट, और उसको मार देता था। ही व्हीर्ल्ड द स्लिंग अबव हिज हेड, वह अपने सिर के ऊपर से गुलेल को घुमाता था। एंड द स्टोन फ्लू फ्रॉम इट थ्रू द एयर, और पत्थर हवा में उससे उड़ता हुआ। एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आईज एंड किल इट, हवा में उससे उड़ता हुआ जंगली जानवर के आंखों के बीच में जाकर लगता था और उसको मार देता था। देन, फिर, ही ऑलवेज, वह हमेशा, रैन, भागता था, टू इट, इसकी ओर। एंड कट ऑफ, और काट कर, इट्स हेड, इसका सर। एंड टुक, और ले जाता था, द स्किन, खाल को, होम, घर। देन ही ऑलवेज रैन टू इट, फिर वह हमेशा उसकी ओर दौड़ता था। एंड कट ऑफ इट्स हेड एंड टुक द स्किन होम, और इसका सर काट कर और खाल को घर ले जाता था। वन डे, एक दिन, हिज फादर, उसके पिता ने, कोल्ड, बुलाया, हिम, उसको, एक दिन उसके पिता ने उसको बुलाया। द फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन, हु, जो, आर एनिमीज, जो हमारे दुश्मन हैं, आर मर्चिंग, प्रवेश कर रहे हैं, इनटू इज़राइल, इज़राइल में। द फिलिस्तीन्स हु आर एनिमीज आर मर्चिंग इनटू इज़राइल, फिलिस्तीन्स, जो हमारे दुश्मन हैं, इज़राइल में प्रवेश कर रहे हैं। ही सेड, उसने कहा। गो टू द टाउन, शहर में जाओ। टाउन होता है शहर, शहर में जाओ। एंड फाइंड, और ढूंढो, योर ब्रदर्स, अपने भाइयों को, इन द किंग्स आर्मी, राजा की सेना में। गो टू द टाउन एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी, शहर में जाओ और अपने भाइयों को राजा की सेना में ढूंढो। गिव देम दिस, उन्हें यह देना। बैग ऑफ फ्लावर, आटे का बैग। एंड दीज लेटर्स, और ये पत्र। बिफोर दे गो टू फाइट, इससे पहले वे लड़ाई के लिए जाएं।
गिव देम दिस बैग ऑफ फ्लावर एंड दीज लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट। इससे पहले वे लड़ाई के लिए जाए उन्हें ये आटे का बैग और ये पत्र दे दो। डेविड ने लिए द फ्लावर आटे को एंड द लेटर्स और पत्रों को। डेविड ने आटे को और पत्रों को लिए। ही कैप्ट उसने रखा। हिज स्लिंग उसने रखी अपनी गुलेल। इन हिज पॉकेट अपनी जेब में। एंड लेफ्ट और चल दिया फॉर द टाउन शहर के लिए। ही कैप्ट हिज स्लिंग इन हिज पॉकेट एंड लेफ्ट फॉर द टाउन। उसने अपनी गुलेल को अपनी जेब में रखी और शहर के लिए चल दिया। आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज। आफ्टर वॉकिंग चलने के बाद। फॉर मैनी डेज कई दिनों तक चलने के बाद। ही रीच्ड वह पहुंचा। देयर वहाँ। ही मेट वह मिला। हिज ब्रदर्स अपने भाइयों से। इन द किंग्स आर्मी राजा की सेना में। वह अपने भाइयों से राजा की सेना में मिला। एंड गेव और दिए देम उनको द बैग ऑफ फ्लावर आटे का बैग एंड द लेटर्स और पत्रों को। एंड गेव देम द बैग ऑफ फ्लावर एंड द लेटर्स और उन्हें आटे का बैग और पत्रों को दिए। सो गाइज आज हम यहीं तक करेंगे। इसके आगे भी काफ़ी स्टोरी रहती है, वो हम कल करेंगे। आई होप आपको ऐसे इंग्लिश की हिंदी बनाना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की रीडिंग, सेंटेंसेस वगैरह, वर्ड्स मीनिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हर तरह की वीडियोज़ अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।